अरे इस वीडियो में तो इस शख्स का चेहरा ही ठीक से नजर नहीं आ रहा जो कनीज को अपने साथ लेकर गया है। इसने तो कैप पहन रखी है। बीबी सही, सारा रिकॉर्ड तो आपके सामने है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। ये शख्स जान पहचान वाला लगता है कनीज का, वरना कोई किसी अजनबी के साथ कैसे जा सकता है। बुलाओ उस मुलाजमा को जिसने कनीज को ये कहा था कि मैंने बुलवाया ऐसे। बीबी सही वो तो छुट्टी पे गई है, सही से इजाजत लेके। बीबी सही जब वो आ जाएगी तो उसे सामने खड़ा करके पूछ लीजिएगा, कनीज जाते हुए से यही कह के गई थी। जब तक मैं उस मुलाजमा से बात नहीं कर लेती मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगी। कनीज मेरी बहुत भरोसे वाली मुलाजमा है। इस वीडियो में जो इसका कैरेक्टर नजर आ रहा है वो तो इसका साया भी नहीं है। कनीज को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बिना इजाजत के इस तरह किसी के साथ नहीं जा सकती। मुझे तो साफ लग रहा है किसी ने झूठ बोलकर कनीज को मेरा नाम लेकर अपने जाल में फंसाया है। कौन कर सकता है ये? किसकी इतनी जुर्रत है, वो भी एक मामूली सी नौकरानी के साथ, जो कि सिर्फ आपके हुक्म के गुलाम है, एक रोबोट की तरह। जाओ साबिर, आपने पूछा कौन कर सकता है? वही जिसकी नीयत में खोट होगा, जिसे कनीज के बेजरर वजूद से नहीं, उसकी वफादारी, उसकी पाकबाजी से मसला होगा। इस तरह तो ये बात सीधा सीधा मुझ पर रख रही है, क्योंकि लड़की तो फिर मेरे घर से गायब हुई है। ये घर सिर्फ आपका नहीं, हम दोनों का है। अल्लाह ना करे मैं ये बात आप पर नहीं डाल रही, मैंने तो सिर्फ अपने शक का इजहार किया है। इसीलिए मैंने आपको 100 बार कहा, ये सारा मामला पुलिस की हवलदारी में दे, वो ठीक तरीके से छानबीन करेंगे, आपका शक भी खत्म हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कनीज का पता मैं पुलिस की मदद के बिना ही लगा लूंगी। हाँ अम्मी, शायद आपकी दुआएं काम आ गई। आपको पता है आज फरियाल ऑफिस भी नहीं गई, उसकी दोस्त घर आई भी है, दोनों ने साथ लंच किया है, थोड़ी देर पहले ही गई है। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं तो सारी रात इतनी बेचैन रही, हाजत के नफल ही पड़े तुम्हारे लिए कि तुम्हें कोई मसला ना हो। वक्त मुश्किल हो या आसान, अच्छी बात है कि गुजर जाता है। एक बार राहत की शादी हो जाएगी ना तो फिर तुम देखना फरियाल और तलहा भी कोई बेहतर फैसला कर लेंगे। जी अम्मी, अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह। मैं इसलिए चाहती थी कि आहत की शादी जल्द से जल्द हो जाए, और मैंने इसीलिए तुम्हें भी आज फोन किया है कि अब तुम कल से मेरी तरफ आ जाओ। बहुत कम वक्त है, बहुत तैयारी करनी है और मुझसे अकेले नहीं होगा। अम्मी आप एक काम करें ना, इस हफ्ते शोरूम नहीं जाए, छुट्टी कर लें। शोरूम का मसला नहीं है बेटा, वो तो आहत देख लेगा। वैसे बशारत चचा भी गांव से वापस नहीं आए हैं, मगर वो नया लड़का है ना आसिम, आई थिंक he'll handle it, समझदार है। लेकिन शॉपिंग के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तो मेरे साथ चलोगी। अम्मी आप एक काम करें, आहत को साथ ले जाए, बल्कि ऐसा करें दुआ को साथ ले जाए, अच्छा अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेगी। वो दोनों तो आज इकट्ठे गए हैं शॉपिंग पर, और दुआ को मैं कह सकती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि ये तौकीर साहब जो है ना कोई नई बात ना बना लें। मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी हो। अम्मी ये क्या बात हुई? अपनी मर्जी से तो आहत के साथ दुआ को जाने दिया, अब अगर हम साथ लेके जाएंगे तो मसला खड़ा हो जाएगा। नहीं ये लोग काफी होशियारी से नहीं चल रहे। एमन, अब इस बात पर तुम कोई नया मसला ना खड़ा कर देना। इसमें आहत की भी मर्जी थी, अच्छी बात है ना, दोनों जाकर एक साथ जो दिल चाहेगा ले लेंगे। तो अम्मी जब वो लोग अपनी मर्जी से हर चीज ले रहे हैं तो हमें उनके साथ जाकर थकने की जरूरत क्या है?
इमन, बहुत गलत बात है। इकलौता भाई है वो तुम्हारा और उसकी इतनी बड़ी खुशी है, तुम इस तरह से मीन मेख निकालोगी तो क्या उसका दिल बुरा नहीं होगा? याद करो, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तो वो कितना एक्साइटेड था कि आप ही की खुशी से हर चीज करनी है, आप ही की मर्जी से हर चीज करनी है। तो बेटा, भाइयों के लिए बहनों को भी दिल बड़ा करना पड़ता है। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं तलहा से बात करके आपको बताती हूँ। अभी आप उन लोगों को तो देखें क्या क्या शॉपिंग करके लेके आते हैं। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ये नहीं बदलेगी। यहाँ का जरा ये आप बारबेक्यू ट्राई करें, स्पेशल है, इतना लजीज है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है मलाई की तरह। अच्छा बस, और नहीं लूंगी मैं। मेरा इरादा था अभी 1-2 दिन में हवेली में चक्कर लगाने का। चाचा साई की तबीयत की वजह से जरा मैं परेशान ही रहता हूं। अब तबीयत कैसी है उनकी? तबीयत तो वैसी ही है, कभी तो लगता है कि इम्प्रूवमेंट आ गई है, लेकिन फिर वैसी हो जाती है। आप परेशान मत हो, मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला चाचा साई को मुकम्मल सेहत दे। आमीन। सुमा आमीन। वैसे आप अगर आने से पहले मुझे खबर कर देती तो मैं छुट्टी कर लेता, दफ्तर नहीं जाता, आपके इंतजार में रहता। अचानक प्लान बना, बाबा साईं की रिपोर्ट दिखानी थी डॉक्टर जिक्रिया को, और फिर कनीज वाला मामला, उसे भी तो बड़ी संजीदगी से देखना है मुझे। और आने से पहले इत्तला कैसे देनी, वो मेरा घर भी तो है ना। हाँ, अलबत्ता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अचानक आने से आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अरे अल्लाह माफ करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला आपके आने से मैं अनकंफर्टेबल हूंगा? हरगिज नहीं, मोस्ट वेलकम यार। फिर मेरा शायद वहम होगा। हाँ आप भी मेरे साथ चले ना कल गांव। बाबा साईं आपको देखकर बड़ा खुश होंगे, बहुत याद करते हैं आपको। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि गांव की सारी जमीनों की जिम्मेदारी ना आप ही को दे दूं। आप ही संभालें सारी जमीनें, और मैं बस अपने बाबा साईं के साथ टाइम स्पेंड करूं। अरे बेगम साहिबा, मैं आपका गुलाम, मैं आपका सारा काम संभालूंगा। आप बस हुक्म करें, गुलाम हाजिर है। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि बाबा साईं आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप शहर में भी बिजनेस संभालते हैं, और फिर गांव की जमीनों की जिम्मेदारी भी ले ली तो उनके इकलौते भतीजे पर बड़ा बोझ आ जाएगा। ठीक सोचते हैं, जो हुक्म साईं का।